हेलो। लखनऊ में एक लड़की ने कैब ड्राइवर को 20-22 थप्पड़ मारे थे और ये पूरे के पूरे यूट्यूब चैनल के ऊपर दिन रात ये दिखाया जाने लगा था। मेरे ख्याल से 20 या हो सकता है 100 से ऊपर यूट्यूब चैनल में इसको दिखाया गया। ये एक नेशनल न्यूज़ बन गई। कम से कम 10 करोड़ लोगों ने इसको देखा होगा, बार बार देखा होगा और एक एक आदमी ने कई कई वीडियो देखे होंगे। तो मैं उसके बारे में कुछ चीज़ें हाईलाइट करना चाहूँगा, बिना किसी को सही या गलत बोले हुए। कोशिश करूँगा इम्पार्शियल रहने की। उस इंसिडेंस में जो व्हीकल्स रेड लाइट को क्रॉस कर रहे थे या जो क्रॉसिंग पर थे, वो व्हीकल्स रेड लाइट होने के काफ़ी देर बाद भी रेड लाइट क्रॉस करते रहे। अगर आप उसके सीसीटीवी फुटेज को दोबारा देखेंगे तो लड़की का इस हद तक कहना बिल्कुल दुरुस्त था कि व्हीकल्स रेगुलरली वहाँ पर क्रॉसिंग में रेड लाइट होने के बावजूद भी काफ़ी देर तक चलते रहते हैं और वो रुकते नहीं हैं। दूसरा क्या है कि जो कैब ड्राइवर था उसने रेड लाइट होने के बावजूद अपनी स्पीड को कम करने की जगह और ज़्यादा बढ़ा दिया था। ये बात बिल्कुल ठीक है कि कैब ड्राइवर ने ज़ोर से ब्रेक मार के लड़की को टच नहीं किया था, लड़की बच गई थी, परंतु फिर भी जो शॉक होता है वो तो होता ही है। बात ये आती है कि जब हम टैक्स देते हैं, इतना बड़ा तामझाम खड़ा किया हुआ है ट्रैफिक पुलिस का, क्या वो एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट है जिसका पर्पज़ एक चालान कलेक्ट करना है? क्या उनकी सैलरी चालान में से जाती है? बेसिक पर्पज़ क्या है? लोगों के जान माल की सुरक्षा। अगर व्हीकल्स ऐसे ही रेड लाइट क्रॉस करते रहे तो इसका मतलब क्या रह जाता है? इसका मतलब है कि वो पैसा एक तरीके से आप इलीगल तरीके से इनकी सैलरीज में खर्च कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि रेड लाइट जंपिंग को रोका ना जा सके। ये क्यों चुपचाप देखते रहते हैं अपने थोड़े से नोटों के लिए, ताकि वो चालान कर सके या रिश्वत ले सके? लोगों को हैबिचुअल बनाते हैं। ये जो ड्रग्स होते हैं, ड्रग्स में जैसे लोग हैबिचुअल होते हैं वैसे ही हैबिचुअल होता है। अगर आप एक रूम को प्रॉपरली, उसके लिए चालान करने की जरूरत नहीं है। अगर आप व्हीकल को रोक के 10 मिनट उसको प्यार से नहीं समझाएंगे तो भी 2 दिन के अंदर रेड लाइट जंपिंग बंद हो जाएगी। इतना बड़ा ट्रैफिक पुलिस है, कोई 2-4 आदमी नहीं है। हर ट्रैफिक लाइट के लिए 2-2 आदमी होंगे कम से कम। सो बेसिकली हमारा इंटेंशन क्या है? क्या हम चाहते हैं कि देश में सुख शांति हो, लोग ठीक से ड्राइव करें और लोग सुरक्षित रहें? ऐसा नहीं लगता मुझे। सबसे पहले तो ये बात लोगों को क्लियर होनी चाहिए कि ट्रैफिक पुलिस एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट में नहीं है। गवर्नमेंट का जो खर्चा है वो इससे नहीं चलता। ये टैक्सेशन डिपार्टमेंट नहीं है। इसका पर्पज़ होता है एक डिटरेंट बनाना, लोगों को इस चीज़ के लिए प्रोत्साहित करना कि वो रूल्स को ना तोड़े। परंतु अगर उसका नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है तो चालान बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बल्कि सबसे पहले कुछ महीनों के लिए चालान बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। साइकोलॉजिकल चीज़ है। आप चालान बंद करके हर एक को रोक के आराम से बताएंगे, उनको ये बताएंगे कि ये उनकी ड्यूटी बनती है, तो मेरा मानना है कि 90% प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। फिर जो 10% प्रॉब्लम रह जाती है उसके लिए चालान वगैरह होते हैं। 100% के लिए कभी चालान और इस तरीके से डिटरेंट्स कोई भी नहीं बना सकता। पब्लिक को अपने साथ लेके चलना होता है और वो एफर्ट कभी मुझे दिखी नहीं पुलिस की और ट्रैफिक पुलिस की, तो कतई नहीं। अब बात आती है मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की। पार्किंग के ऊपर चालान होते हैं। जिस जगह पर चालान होते हैं 500 गाड़ी खड़ी हुई है, 2 गाड़ियाँ उठ जाती हैं। अब पार्किंग नो पार्किंग डिक्लेयर करने का बेसिक पर्पज़ क्या होता है? रेजिडेंशियल एरिया में नो पार्किंग डिक्लेयर करने का कोई मतलब नहीं है। पुलिस के पास कोई अथॉरिटी नहीं है, परंतु पुलिस रेजिडेंशियल एरियाज में भी चालान करती है। अगर मान लीजिए किसी लेन में 500 गाड़ी खड़ी है और 2, 4, 10, 20 का आपने चालान कर दिया, तो उससे ट्रैफिक की सिचुएशन तो इंप्रूव होने नहीं वाली। तो जो लोग चालान कर रहे हैं 2, 4, 5 का, वो डिससर्विस कर रहे हैं, क्योंकि वो अपनी जो सैलरी मिल रही है उसको मिसयूज़ कर रहे हैं। उसका सही यूज़ क्या है? अगर वहाँ से आपको पार्किंग हटाना है तो एक गाड़ी भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक गाड़ी भी होगी तो ट्रैफिक में उतनी ही बाधा पड़ेगी जितनी 500 गाड़ियों से पड़ती है। और अगर आप आधी भी नहीं हटा पाते तो आपके एग्जिस्ट करने का मतलब ही खत्म हो जाता है। इसके बारे में मैं पुलिस कमिश्नर दिल्ली को भी लेटर लिख चुका हूँ कि इसका मतलब क्या है, अल्टीमेटली आपका पर्पज़ क्या है, आपका गोल क्या है, और उसका जवाब आता है आगे से हम सावधान रहेंगे। पर सावधान तो कोई नहीं हुआ। आज की डेट में भी रेजिडेंशियल एरियाज में नो पार्किंग के चालान कट रहे हैं, खुलेआम कट रहे हैं, और वो भी वही होता है कि 500 में से 200, 2, 4, 5 गाड़ियों का, जो कि बिल्कुल गलत है। इनको ये पता होना चाहिए इनका गोल क्या है, ये एग्जिस्ट क्यों करते हैं। इनको अपनी एग्जिस्टेंस के बारे में नॉलेज नहीं है। नंबर 2, मेरा चालान जहाँ पर सिग्नल्स नहीं भी हैं, ट्रैफिक सिग्नल्स नहीं भी है,
एक ITO के पास में एक सिग्नल ही एग्जिस्ट नहीं करता, वो कई सालों से बंद पड़ा हुआ है, वहाँ पर चलान करते हैं लेफ्ट साइड में खड़ा होकर कि ये फ्री लेफ्ट टर्न अलाउड नहीं है। उसका मैंने कंप्लेंट पुलिस कमिश्नर को RTI लगाई, सब कुछ किया, यूट्यूब चैनल पर भी डाला कि यहाँ पर सिग्नल नहीं है, और उसका ये इन्फॉर्मेशन भी मांगा कि पुलिस डिपार्टमेंट ये बताए कि वो सिग्नल कब से खराब है और कब ठीक हुआ, उसका इन्फॉर्मेशन नहीं आ रहा कहीं से भी। और उसके बावजूद कि पुलिस कमिश्नर को लिखने के बाद जवाब नहीं आता, पब्लिक क्या करेगी? जो लोग लॉ एंड ऑर्डर की इम्पोर्टेंस को जानते हैं, जो लोग इसको सही से लागू हुआ देखना चाहते हैं, जो लोग गवर्नमेंट को हर तरीके से सपोर्ट करते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। इट्स जस्ट नॉर्मल। उस लड़की ने जो किया आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, और कई बार क्या होता है कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी कुछ होती है जो एग्रीवेट हो जाती है, और सिजोफ्रेनिया और इस तरह की चीज़ होती है जो रिपीटेडली इंसान को तंग करती है। उस तंगी में उन्होंने जो किया, हो सकता है उस समय उन्होंने मेडिसिन ना लिया, और अदरवाइज भी मीडिया सारा उनको पागल ही करार कर रही है, जबकि मुझे नहीं लगता कि उनको कोई सीवियर प्रॉब्लम है। और इस तरीके से जिस तरीके से उस लड़की को ब्रांडिंग किया गया है, बहुत ही गलत है। मीडिया अपनी जिम्मेदारी को टोटली भूल के बैठी हुई है। और उसके अलावा पुलिस का स्टेटमेंट नहीं आया, इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। पुलिस का स्टेटमेंट और एक ब्यूरोक्रेट का स्टेटमेंट सीनियर का आ जाता तो कम से कम पब्लिक को ये पता चलता है कि वो डायरेक्शन क्या है जिसमें हमारी कंट्री को जाना है। आज की डेट में तो पूरा पब्लिक ही डायरेक्शन लेस है, किसी को समझ ही नहीं आता लॉ एंड ऑर्डर है क्या, है भी या नहीं है। मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा जो मैं आज से 20 साल से कोशिश कर रहा हूँ ठीक करने की, कोर्ट में जाने के बावजूद नहीं ठीक होती है। कोर्ट के अंदर मान लीजिए जज साहब एब्सेंट हैं, उनको कोई काम से जाना पड़ गया या अदरवाइज छुट्टी पर चले गए, तो उस दिन जिसकी भी डेट है उसको लाइन में खड़ा होकर 2 घंटे लाइन लेनी पड़ेगी, अपना नेक्स्ट डेट लेनी पड़ेगी। आज की डेट में कई सालों से ऑनलाइन हो चुका है डेट्स वगैरह का काम, परंतु फिर भी खड़े होकर ही लेनी पड़ती है। दूसरा, जो एक्यूज होता है उसकी प्रेजेंस ऐसे लगती है जैसे पता नहीं क्या इनाम मिल जाएगा। जब जज साहब नहीं है, जब प्रोसीडिंग्स नहीं होनी, बेसिकली प्रेजेंस का एक ही पर्पस होता है, और वो होता है कि कोर्ट की प्रोसेस जो है वो आराम से चलती रहे। जब जज साहब नहीं है तो वकील उसको बता सकता है अपने क्लाइंट को, एक्यूज को, कि अभी जज साहब नहीं है, उसके आने की जरूरत नहीं है। कई बार जज साहब सुबह से नहीं है, दोपहर को आना है, या जो भी है, बेसिकली वो अटेंडेंस होती ही क्यों है? क्या ये एहसास कराने के लिए कि सारे के सारे लोग एक्यूज हैं? ये प्रोसेस बहुत गलत है। कोर्ट के अंदर ही जब स्टार्टिंग से गलत है तो बाकी पब्लिक इसको क्या समझेगी? तो दूसरे फैक्टर्स है, अगर गर्ल की, उस लड़की की कोई मेडिकल कंडीशन है तो जिस तरीके से उसको हाईलाइट किया जा रहा है, क्या वो बुलिंग नहीं है? उसके लिए कौन जिम्मेदार है? अब ये जेंडर बायस की बात करते हैं। अब मैं आपको एक दो, मैंने बहुत बारी गलत होते देखा है, और कई बारी न्यूज़ चैनल वालों को भी मैंने देखा कवरेज करते हुए, तो मैंने उनको अप्रोच किया कि भाई ये और एक इशू है जो कि बहुत बर्निंग इशू है और जिसमें बहुत गलत हो रहा है पब्लिक के साथ में और खुलेआम हो रहा है, तो उसका कवरेज वो करें। वो मना कर देते हैं। कारण क्या बताते हैं कि ये आइटम न्यूज़वर्दी नहीं है। अब न्यूज़वर्दी कहते किसको हैं? ये एक किसी ने मुझे बताया कि न्यूज़वर्दी आइटम उसको कहते हैं जो 2 या 3 वर्ड्स में कंप्लीट हो जाए। पब्लिक जो है उसके पास इतना धैर्य नहीं है कि किसी बात की गहराई में जा सके। पब्लिक को क्या चाहिए? रेप, मर्डर, ये एक एक वर्ड की चीजें हैं जो न्यूज़वर्दी होती हैं। क्या ये सब का सब पूरी सोसाइटी क्या एक शब्द के ऊपर ही चलना सीखी है? जेंडर बायस, ठीक है, जेंडर बायस होता है। लड़कियों को बहुत से कानूनों में बहुत सी हेल्प मिलती है और गलत हेल्प भी मिलती है। लड़कियां आज की डेट में 90% रिपोर्ट्स गलत कराती है। इवन कुछ पुलिस वालों से जो बात हुई है, 95% रेप के केसेस भी झूठे होते हैं, सिर्फ आपसी दुश्मनी निकालने के लिए किए जाते हैं। परंतु यहाँ पर जेंडर बायस कहाँ से आया? अगर लड़की की मेडिकल कंडीशन ठीक नहीं थी तो उसको देखिए। अगर लड़की ये रेड लाइट थी और उसने थ्रेटेंड फील किया तो उन सब के चलते हुए जेंडर बायस कहाँ हुआ? जेंडर बायस का पर्पस क्या था, कारण क्या था कि जब उन लोगों को रियलाइज हुआ तो एक वीडियो वो भी आ रहा है जिसमें एक लड़का इस लड़की को धक्का देता हुआ दिखाई दे रहा है, तो डेफिनेटली कुछ अनरेस्ट क्रिएट हुआ था। यहाँ पर जब तक कोई सीनियर ब्यूरोक्रेट आकर नहीं बोलता कि उस लड़के ने, कैब ड्राइवर ने कुछ गलत किया था, मेरे ख्याल से ये पूरी जनता के साथ बेइंसाफी होगी और जनता जो कि कानून में विश्वास रखना चाहती है उसके उस विश्वासघात का बलात्कार होगा।
कोई ना कोई सीनियर आदमी को जल्दी से जल्दी इसके ऊपर अपना स्टेटमेंट देना चाहिए। कोई ना कोई तो इसको देखे कि जो गलत हो रहा है, अगर उसके ऊपर आवाज़ उठाई ठीक है, उसने थप्पड़ मारा, पर थप्पड़ मारने के ऊपर कोई सज़ा होती भी नहीं है, FIR होती भी नहीं है थप्पड़ मारने के ऊपर। फ़ोन तोड़ा वो ठीक है, गलत हुआ, पर ठीक है, लड़ाई झगड़े में फ़ोन टूट जाते हैं, चीज़ें टूट जाती हैं। तो अगर एक्चुअल में देखा जाए तो इलीगल तो कुछ हुआ नहीं है, बस ज़बरदस्ती के केस ठोके जा रहे हैं। जो मेन मुद्दा है उसके ऊपर कोई स्टेटमेंट तक देने को तैयार नहीं है। कानून का असली बलात्कार वो होता है, और ये ही एक जो न्यूज़ आइटम है न्यूज़ वर्दी, ये वो चीज़ है न्यूज़ वर्दी, ये है, ये कानून का बलात्कार है, ये जेंडर बायस नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। लोगों को एक क्लियर पिक्चर होना चाहिए कि वो किसका साथ दे रहे हैं, किसका नहीं दे रहे।